क्लास 4 कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे और दिल लगाकर अपना काम लिख भी रहे होंगे और याद भी कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 5 की रीडिंग जो थी वो कंप्लीट कर ली थी इंग्लिश की। सो आज हम उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं एट पेज नंबर 57। सो हरी अप एंड ओपन योर इंग्लिश बुक पेज नंबर 57 और उस पर आज की डेट मेंशन करें 21, 5 एंड 21। ठीक है। सो यहाँ पर एक्सरसाइज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे हमारे पास दो कॉलम है, कॉलम ए एंड कॉलम बी। हमने कॉलम ए को सूटेबल तरीके से कॉलम बी के साथ मैच करना है, यानी कि हम देखेंगे ये सेंटेंस हमारा किस वाले पार्ट के साथ जो है वो कंप्लीट होता है और इसका एक प्रॉपर मीनिंग बनता है, तो हम उसको उसके साथ मैच कर देंगे। ठीक है। पहला देखें, पहला है हमारा दिस इज़ अ मैन, ये वो आदमी है विच हेल्प मी फाइंड द केव, जो मुझे केव यानी गार को ढूंढने में मदद करता है। हु मेट मी ऑन द रोड, जो मुझे सड़क पर मिला। विच आई बॉट बैक टू शो यू, जो मैं वापस लाया तुम्हें दिखाने के लिए। सो बताएं इन तीनों ऑप्शंस में से हमारा ये फर्स्ट वाला जो है सेंटेंस किसके साथ कंप्लीट होगा। चलिए हम मैच करते हैं। दिस इज़ द मैन हु मेट मी ऑन द रोड, ये वो आदमी है जो मुझे सड़क पर मिला। ये हमारा प्रॉपर सेंटेंस बन रहा है। इट्स मीन इसको हमने मैच कर देना है अपने ऑप्शन नंबर बी के साथ। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दिस इज़ अ मैप, ये वो नक्शा है। अब नक्शा जो है स्टूडेंट आपको पता है हमें डिफरेंट प्लेसेस ढूंढने में हेल्प करता है। ठीक है। सो इसके लिए देखते हैं हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं। ये बात आपने माइंड में रखनी है कि मैप जो होता है नक्शा, वो आपको चीज़ें ढूंढने में हेल्प करता है। ठीक है। सो विच हेल्प मी फाइंड द केव, जिसने मुझे गार ढूंढने में मदद की। विच आई बॉट बैक टू शो यू, जो मैं वापस लाया तुम्हें दिखाने के लिए। बताएं इन दोनों सेंटेंस में से इसके लिए कौन सा सूटेबल है। फर्स्ट वाला, वेरी गुड। इट्स मीन ये हमारा सेंटेंस बन गया दिस इज़ द मैप, ये वो नक्शा है विच हेल्प मी फाइंड द केव, जिसने मुझे गार ढूंढने में मदद की। ठीक है। नेक्स्ट है दिस इज़ द पाथ, ये वो रास्ता है। अब रास्ता जो है वो आपको कहीं ना कहीं लेकर जाता है ना, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है। सो इसके लिए हम ऑप्शंस देखते हैं कि क्या है हमारे पास। विच आई ब्रॉड बैक टू शो यू, जो मैं वापस लाया तुम्हें दिखाने के लिए। सो स्टूडेंट, रास्ता हम वापस लेकर आ सकते हैं किसी को दिखाने के लिए? नहीं लेकर आ सकते ना। इट्स मीन ये ऑप्शन हमारा फॉल्स है। नेक्स्ट देखते हैं विच टुक मी टू द केव, जो मुझे गार तक ले गया। सो इज़ दैट करेक्ट? येस। इट्स मीन हमारा ये सेंटेंस बना दिस इज़ द पाथ विच टुक मी टू द केव, ये वो रास्ता है जो मुझे गार तक लेकर गया। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दिस इज़ द डॉग, ये वो डॉग है विच आई बॉट बैक टू शो यू, जो मैं तुम्हें दिखाने के लिए लेकर आया। या फिर दैट गार्डेड द केव, जो कि गार की हिफाजत कर रहा था। बताएं इन दोनों में से कौन सा पार्ट इसके लिए सूटेबल है। येस, द लास्ट वन। सो हमने इसको मैच कर देना है लास्ट ऑप्शन के साथ। तो हमारा सेंटेंस बन गया दिस इज़ द डॉग दैट गार्डेड द केव, ये वो डॉग है जो कि गार की हिफाजत कर रहा था। एंड द लास्ट वन इज़ दिस इज़ द ट्रेजर, ट्रेजर कहते हैं ख़जाने को। ठीक है। दिस इज़ द ट्रेजर विच आई ब्रॉट बैक टू शो यू, ये वो ख़जाना है जो मैं तुम्हें दिखाने के लिए लाया हूँ। तो आपने इसको इसके साथ मैच कर देना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी अंडरलाइन द वर्ब्स इन द फॉलोइंग। स्टूडेंट, वर्ब्स कहते हैं एक्शन को, यानी कि किसी भी सेंटेंस में जो काम हो रहा होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ब। तो हमने क्या करना है कि इस पैराग्राफ में जहाँ जहाँ पे कोई काम हो रहा होगा उसको हमने क्या कर देना है, अंडरलाइन कर देना है। ठीक है। चलिए सेंटेंस रीड करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक दफ़ा का जिक्र है। देयर वाज अ क्रोकोडाइल हु लिव्ड नियर द रिवर, कि एक मगरमच्छ था जो दरिया के किनारे रहता था। तो यहाँ पे काम क्या हो रहा है स्टूडेंट, रहना काम हो रहा है। इट्स मीन लिव्ड हमारा क्या है, वर्ब। आपने इसको कर देना है अंडरलाइन। ठीक है। वन डे, एक दिन, ही वॉज स्विमिंग अलॉन्ग इन द वार्म वाटर, वो गर्म पानी में तैर रहा था। सो इस सेंटेंस में काम क्या हो रहा है, तैरना। इट्स मीन स्विमिंग हमारा यहाँ पे क्या है, वर्ब। आपने इसको कर देना है अंडरलाइन। ही फेल्ट वेरी हंग्री दैट मॉर्निंग, उस सुबह वो बहुत भूखा था। ठीक है। यानी उस सुबह उसको बहुत भूख महसूस हो रही थी। तो यहाँ पे काम क्या हो रहा है, महसूस करना। ठीक है। इट्स मीन फेल्ट हमारा यहाँ पे वर्ब है, हमने उसको क्या कर दिया, अंडरलाइन। एंड वांटेड सम फूड, और वो कुछ खाना चाहता था। तो यहाँ पे काम क्या हो रहा है स्टूडेंट, चाहना। ठीक है, किसी चीज़ की ख्वाहिश करना। इट्स मीन वांटेड यहाँ पे हमारा वर्ब है, आपने उसको अंडरलाइन कर देना है।
सडनली अचानक ही सा अ बॉय ऑन अ बैंक, अचानक उसने किनारे पर एक लड़की को देखा। सो इस सेंटेंस में काम क्या हो रहा है, देखना। इट्स मीन सॉ जो है SAW सा, ये हमारा क्या है वर्ब, आपने इसको क्या कर देना है अंडरलाइन। नेक्स्ट है द बॉय वॉज फिशिंग इन द स्ट्रीम, जो लड़का था वो नदी में मछलियाँ पकड़ रहा था। ठीक है, सो यहाँ पे काम क्या हो रहा है, मछलियाँ पकड़ना। सो फिशिंग यहाँ पे हमारा वर्ब है, हमने इसको कर देना है अंडरलाइन। एंड डिड नॉट सी द क्रोकोडाइल, इस वजह से उसने मगरमच्छ को नहीं देखा। तो यहाँ पे काम क्या हो रहा है स्टूडेंट, देखना। इट्स मीन सी यहाँ पे हमारा वर्ब है, हमने उसको कर देना है अंडरलाइन। द क्रोकोडाइल क्रेप्ट टूवर्ड्स द बॉय, जो मगरमच्छ था वो बॉय की तरफ रींगा। ठीक है, रींगना होता है क्रैप्ट। ठीक है, सो यहाँ पे रींगना काम हो रहा है, तो हमने क्रैप्ट को क्या कर देना है अंडरलाइन। सो हमने पेज नंबर 57 पे अपनी दोनों एक्सरसाइज सॉल्व कर ली हैं। अब हम ओपन करते हैं पेज नंबर 58, वहाँ से भी हमने एक एक्सरसाइज जो है वो कर दी है। सो उसको करने से पहले आपको ये दो डेफिनेशंस पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये पढ़ेंगे फिर आपको उस एक्सरसाइज की समझ आएगी। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास दो डेफिनेशन है, एक है सब्जेक्ट और दूसरा है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है, द बॉय या फिर द पर्सन और अ थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट, यानी कि ऐसी चीज़ या ऐसा इंसान जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं उसको क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। ठीक है, या काम करने वाले इंसान को हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। नेक्स्ट पार्ट है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट का मतलब है व्हाट हैपन्स टू द सब्जेक्ट और व्हाट द सब्जेक्ट डिड, यानी यहाँ फिर सब्जेक्ट के साथ क्या हुआ या फिर उसने कौन सा काम किया। ठीक है, सो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट। जैसे कि ये सेंटेंस है द बॉय वेंट टू स्कूल, इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, काम करने वाला जो होगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा। सो यहाँ पे काम कौन कर रहा है, बॉय कर रहा है, इट्स मीन द बॉय हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। और काम क्या कर रहा है वो, वेंट टू स्कूल, स्कूल जाता है। ठीक है, सो वेंट टू स्कूल जो होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई आपको सब्जेक्ट की और प्रेडिकेट की। सब्जेक्ट होते हैं काम करने वाले इंसान को हम कहते हैं, और प्रेडिकेट कहते हैं वो क्या काम कर रहा है। ठीक है, चलें अब हम नेक्स्ट पेज अपना ओपन करते हैं। पे हमने एक्सरसाइज नंबर 1 करनी है, डिवाइड द फॉलोइंग इनटू सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। वो कहते हैं हर सेंटेंस को आपने डिवाइड करना है, यानी कि सेपरेट करना है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ठीक है, सो सब्जेक्ट मैंने आपको बताया काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, और प्रेडिकेट कहते हैं जो काम वो करता है या सब्जेक्ट के साथ जो काम हो रहा होता है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस है माई फादर क्लाइंब्ड अ वेरी हाई माउंटेन यस्टरडे, मेरे फादर ने, मेरे बाबा ने कल बहुत ऊंचा पहाड़ जो था वो चढ़ा। सो यहाँ पे काम करने वाला कौन है, फादर। इट्स मीन माई फादर, यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट है, तो हम ब्रैकेट लगाकर इसके ऊपर क्या लिख देंगे, एस लिख देंगे, एस फॉर सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं मेंशन कर देती हूँ कि सब्जेक्ट के लिए एस लिखते हैं और प्रेडिकेट के लिए पी। नेक्स्ट उसने काम क्या किया, क्लाइंब द वेरी हाई माउंटेन यस्टरडे। ठीक है, सो ये वाला जो हमारा पार्ट होगा सेंटेंस का, दैट विल बी आवर प्रेडिकेट, तो इसके ऊपर हमने क्या लिख देना है, पी लिख देना है। नेक्स्ट है माई सिस्टर वेंट विद हिम अलोंग इट वॉज ऑल्दो इट वॉज स्नोइंग। सो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मेरी बहन जो थी वो उसके साथ गई, हत्ता के बाहर जो थी वो बर्फ़ पड़ रही थी। सो यहाँ पे काम क्या हो रहा है, काम करने वाला कौन है, सिस्टर है। इट्स मीन जो माई सिस्टर है वो हमारा सब्जेक्ट है, तो आपने इसके ऊपर सब्जेक्ट लिख देना है। और जो नेक्स्ट आपका पार्ट होगा सेंटेंस का, दैट विल बी प्रेडिकेट, तो आपने जो है इसके ऊपर क्या लिख देना है, प्रेडिकेट लिख देना है। नेक्स्ट है माई फादर स्लिप्ड ऑन द रॉक एंड हर्ट हिज एंकल, मेरे जो फादर थे वो चट्टान से स्लिप हो गए और उनके टखने में जो है वो चोट आ गई या मोच आ गई। ठीक है, सो यहाँ पे काम कौन कर रहा है, सब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पे, माई फादर। सो माई फादर को हम ब्रैकेट में करके इसके ऊपर क्या लिख देंगे, एस, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट है। और उनके साथ हुआ क्या, वो स्लिप हो गए, उनके एंकल पे चोट लग गई। इट्स मीन बाकी का जो पार्ट होगा हमारे सेंटेंस का वो क्या होगा, हमारा प्रेडिकेट, तो उसके ऊपर आपने क्या लिख देना है, पी। नेक्स्ट है माई सिस्टर बाउंड अप द एंगल विद अ पीस ऑफ अ क्लॉथ, मेरी बहन ने टखने को कपड़े के साथ बांध दिया। तो यहाँ पे काम किसने किया है, सब्जेक्ट क्या है हमारा, माई सिस्टर। इट्स मीन माई सिस्टर को हमने ब्रैकेट में करके इसके ऊपर एस लिख देना है, और सेंटेंस का बाकी जो पार्ट होगा वो हमारा प्रेडिकेट है, तो उसके ऊपर हमने क्या लिख देना है, पी। नेक्स्ट देखिए शी हेल्प माई फादर टू कम डाउन द माउंटेन, उसने मेरे फादर की हेल्प की पहाड़ से नीचे आने में। सो यहाँ पे काम किसने किया, शी। सो शी हमारा यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, इसको हमने एस ब्रैकेट लगा के एस लिख दिया,
और बाकी जो हमारा सेंटेंस का पार्ट था वो था प्रेडिकेट, और उस पर हमने क्या लिख दिया, पी। लास्ट है, आवर फैमिली वॉज वेरी ग्लैड टू सी दम अगेन, मेरी फैमिली उन्हें दोबारा देखकर बहुत खुश हुई। सो यहाँ पे काम किसने किया, यानी कौन खुश हुए, फैमिली। सो आवर फैमिली इज़ अ सब्जेक्ट, इसके ऊपर हम एस लिख देंगे, और बाकी जो हमारा सेंटेंस का पार्ट है दैट इज़ प्रेडिकेट, तो इस पर हम क्या लिख देंगे, प्रेडिकेट। सो क्लास 4 वी हैव कम्प्लीटेड आवर एक्सरसाइज। आपने इसको नीटली अपनी इंग्लिश पे सॉल्व करना है, पेज नंबर 57 और 58 पे, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नोटबुक वर्क करेंगे, तब तक आप इनको अच्छे तरीके से याद करें और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।